हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करने वाले हैं मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ की। जैसा कि आपको पता है कि आपको डेली जो है प्रीवियस ईयर के वनडे एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न बने हुए हैं आज तक, उसके जो है रिवीजन आपको दिए जा रहे हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। जिन्हें ज़रूरत हो क्लास के बाद आप टेलीग्राम से भी चीज़ें देख सकते हैं। इलाहाबाद एमटीएस के अलावा और अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो जो आपके वनडे एग्ज़ाम में शामिल है, जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर, एसएससी, एमटीएस, रेलवे और टेक्नीशियन, तो सभी के लिए यूज़फुल होती है ये वीडियो। तो देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको लगभग 40 क्वेश्चन हर सीरीज़ में दिए जाते हैं। वन लाइनर फॉर्म में आपकी सारी चीज़ें होती हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा आज का प्रश्न दिया हुआ है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो आपको बताना है। तो उनका नाम था वेलेंटीना तेरेस्कोवा। नाम याद रखेंगे, वेलेंटीना तेरेस्कोवा कौन है? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। नेक्स्ट, बाल दिवस। मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि दिवस से संबंधित आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ करंट के मुद्दों पर हो जाते हैं, कुछ जो स्टैटिक पोर्शन में है उससे। तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। पता होगा, नहीं पता हो तो याद करिए। अगला देखेंगे, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो सबसे पहले जो वित्त आयोग गठित हुआ था 1951 में, 1951 में प्रथम वित्त आयोग गठन किया गया था। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो वो है इलाहाबाद में, यानी वर्तमान प्रयागराज। नेक्स्ट है, सन 1690 में भारतीय नगर कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नॉक ने की थी। कोलकाता की स्थापना अगर पूछ लिया जाए किसने की थी, तो जॉब चार्नॉक ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया हुआ है, झील के अंदर झील जिसको कहते हैं मेनीटू कहाँ पर स्थित है? तो ये है कनाडा में है। तो दो चीज़ें यहाँ से बनेंगी। पहले तो ये मेनीटू है क्या? तो ये झील के अंदर झील है जो कि कनाडा में है। नेक्स्ट, काला पर्वत कहाँ स्थित है? तो भूटान में। काला पर्वत कहाँ है? भूटान में। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न हमारा दिया है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है। नेक्स्ट देखते हैं, देश का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात लिखित भाषा कौन सी है? तो सुमेरियन। सुमेरियन अगर डायरेक्ट पूछे कि सुमेरियन है क्या, तो ये प्राचीनतम में लिखित भाषा है जो कि विश्व की सबसे प्राचीन ज्ञात, मतलब जो कि मिली हुई है, वो लिखित भाषा है सुमेरियन। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1981, 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किसने किया था? तो यूनानियों ने किया था। जैसे आपको पता है कि भारत को हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, इन सभी नामों से जानते हैं, लेकिन ये भी है कि सबका नामकरण किसने दिया है, इससे संबंधित भी प्रश्न बनते हैं। तो अगर पूछा जाए इंडिया जो शब्द है उसको भारत के लिए किसने दिया था? तो यूनानियों ने प्रयोग किया था सर्वप्रथम। रबर भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा, जो रबर है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, उत्पादन होता है इसका? तो भूमध्य रेखीय जलवायु में होता है। नेक्स्ट, दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली में जो स्थित है मोती मस्जिद, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट है, 1909 में ईस्वी के अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। पूछा जा सकता है मुसलमानों के लिए किस अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आज हमने दो देखे हैं अभी दिवस। सबसे पहले हमने बाल दिवस देखा था और अगला दिया है पर्यटन दिवस। तो पर्यटन दिवस पूछे कब मनाते हैं? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को। याद रखेंगे, यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा कब हुई थी? तो जुलाई 1947 में सबसे पहले कराई गई थी IAS UPSC। तो सबसे पहले कब हुई थी? तो 1947 में हुई थी। सीरिया की राजधानी क्या है? तो दशमिक। दशमिक कहाँ की राजधानी है? तो सीरिया की है। वोलोविया की राजधानी क्या है? तो लापाज जो है वोलोविया की राजधानी है। वर्जिन एयरलाइंस ब्रिटेन देश का है। जो वर्जिन एयरलाइंस है वो कहाँ का है? तो ब्रिटेन देश का है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है।
भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च पद जो है वो जनरल का होता है। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ है? तो गुड़गांव में स्थित है। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए कावेरी पर न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990 को किया गया था। नेक्स्ट है कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 फरवरी 2003 को हुई थी। कोलंबिया यान के दुर्घटना में हो गई थी। तो ये याद रखेंगे डेट, 1 फरवरी 2003 में हुई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ पर? तो कटक, जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैमर शोल्डर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। विमान दुर्घटना में हुई थी इनकी मृत्यु। उड़ीसा राज्य बिहार से अलग हुआ था कब? पहले उड़ीसा और बिहार एक में थे, इसको अलग कब किया गया था? तो 1936 में। जैसे आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पहले एक ही राज्य थे, बाद में उसको अलग किया गया है। कब किया गया था? तो आई थिंक 2009 में जो है इसको अलग किया गया था। आगे देखेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। नेक्स्ट है अनालेक्टस कन्फ्यूशियर की पवित्र पुस्तक है। नेक्स्ट है पिंकिंग जो है कन्फ्यूशियस का पवित्र स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को 1884 में वाशिंगटन विधानसभा में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया था। जो 180 देशांतर है, इसको कहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया? तो 1984 में वाशिंगटन विधानसभा में माना गया था। नेक्स्ट है प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह थे। जनरल मानिक शाह कौन थे? तो प्रथम फील्ड मार्शल थे। नेक्स्ट राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की किस अनुच्छेद में है? तो 123 में है। नेक्स्ट अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दी थी। इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, याद रखिएगा, फिर से इम्पॉर्टेंट है कि जड़ी कलम की उपाधि किसको मिली थी? तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को मिली थी। और किसने दिया था? तो अकबर ने दिया था। नेक्स्ट प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था, जो कि बार्सिलोना में किया गया था। प्रथम हॉकी विश्व कप जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो बार्सिलोना में 1971 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक प्रजाति काकेशायड्स हैं। भारत में सर्वाधिक प्रजाति किसकी मिलती है? तो वो है काकेशायड्स। नेक्स्ट है वाटर पोलो के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। जो भी हमारे गेम होते हैं उससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं कभी कभी कि जो ये स्पोर्ट होता है तो उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। वो जैसे कोई गेम दे दिया जाएगा, बताइए वो कहाँ खेलते हैं, मैदान में, कोर्ट में, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है नेहरू ट्रॉफी। नेक्स्ट है वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कहाँ होता है? तो ऑस्ट्रेलिया, मतलब उसको क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कहते हैं। वर्ष का जो पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होता है उसको क्या कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। नेक्स्ट क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? तो 4 फुट होती है। नेक्स्ट है भारत में 5 समाचार एजेंसियां हैं। नेक्स्ट है बोफोर्स नाम की तोप जो है कहाँ बनाई गई थी? तो स्वीडन में बनाई गई थी। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का पर हमला कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 को हुआ था। चीन ने 19 सितंबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी 1936 ईस्वी में। ठीक है, तो आज की सीरीज़ में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपको उसको रिवीजन करिएगा। लगभग आपके टोटल 40 क्वेश्चन हैं ये। तो कल की सीरीज़ और आज की सीरीज़ मिला के आपको 80 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो क्या आपको 80 क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं, इसके लिए आपको 1 से 2 बार ध्यान से इसको पढ़ना है। PDF में ज़रूरत हो तो वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।